नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुष्पेंद्र। कुछ पंडों और कथावाचकों के द्वारा आपको ये सुनने को मिलता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे और इसके लिए एक बड़ी ही रोचक मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है कि वनवास में जब राम और सीता विश्राम कर रहे थे तो उनकी पहरेदारी कर रहे लक्ष्मण के पास निंद्रा की देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निंद्रा की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष के लिए निंद्रा से मुक्त कर दिया जाए। इस पर निंद्रा की देवी ने उनसे कहा कि तुम्हारे भाग की नींद किसी न किसी को तो लेने ही पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी ने उनसे आग्रह किया कि उनके भाग की निंद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। निंद्रा देवी के वरदान के कारण उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। है ना कमाल की बात। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भोजन करें और आपकी पत्नी का पेट भर जाए, आप अधिक खा लें, आपकी पत्नी का पाचन गड़बड़ हो जाए। ऐसी कपोल मिथ्या कहानियों को हमारा समाज मान भी लेता है ये सोचकर कि रामायण में लिखा है तो सच ही होगा। वैसे भी ये सतयुग द्वापर त्रेता युग की बातें हैं, पर याद रखिए प्रकृति का जो नियम आज है वही सतयुग द्वापर त्रेता युग में भी था। अब आते हैं कुमार लक्ष्मण के 14 वर्ष न सोने वाली कहानी की सच्चाई पर। यदि हम रामायण के पन्ने पलट करके देखें तो वनवास में श्री रामचंद्र जी रात्रि का पहर व्यतीत हो जाने पर स्वयं जाग करके लक्ष्मण जी को धीरे से जगाया। अयोध्या कांडे 56 सर्ग श्लोक अंक 1। अथ रात्रायां व्यतीतायां वसुप्तम अनंतरम प्रबोधयामास सनय लक्ष्मणम रघुपुंगवाह। अर्थात रात्रि का पहर व्यतीत हो जाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को धीरे से जगाया और क्या बोलते हैं। श्लोक अंक 2 ही है। इसमें रामचंद्र जी कहते हैं सौमित्रे शृणु वन्यालाम वल्गुम व्याह रताम सोनम संप्रतिष्ठा महे कालः प्रस्थानस्य परंतपः। अर्थात हे लक्ष्मण, रात्रि का पहर व्यतीत हो चुका है, पशु पक्षी मधुर करलव ध्वनि कर रहे हैं, इसलिए हे लक्ष्मण उठो और हम आगे यहाँ से प्रस्थान करें। अब आप ही बताइए, यदि लक्ष्मण जी वनवास में सोते नहीं थे तो रामचंद्र जी ने वनवास में लक्ष्मण जी को सोते हुए जगाया ही क्यों। लक्ष्मण जी की नींद से जुड़ी एक और बात जो कथावाचकों के द्वारा सुनाई जाती है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक स्त्री और निंद्रा का त्याग किया, इसीलिए वो मेघनाद का वध कर पाए, क्योंकि मेघनाद को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो 14 वर्ष तक सोएगा नहीं और स्त्री के पास नहीं जाएगा वही उसका वध करेगा। अब इन मूर्खों ने यदि थोड़ा सा भी अपने मस्तिष्क का घोड़ा दौड़ाया होता तो इन्हें पता होता कि जब मेघनाद का वध हुआ था तब तक लक्ष्मण जी के वनवास के 14 वर्ष पूरे ही नहीं हुए थे। भरत ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि यदि राम भैया ने वनवास से लौटने में 14 वर्ष से एक दिन की भी देरी की तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। यानी 14 वर्ष पूरे होते ही बिना किसी एक दिन का विलंब किए राम अयोध्या लौट गए। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तब तक वनवास के 14 वर्ष पूरे ही नहीं हुए थे। पता नहीं ऐसी बिना सिर पूंछ वाली कहानियाँ कथावाचक लेकर के कहाँ से आते हैं। आज समाज को ऋषि मनीषियों से रामायण महाभारत वेदों उपनिषदों का निचोड़ चाहिए, सनातन धर्म संस्कृति का वास्तविक ज्ञान चाहिए जिससे समाज का भला हो सके और जीवन सुखमय हो। पर आज ऐसे ढोंगी पाखंडी कथावाचक हैं जो केवल अपने स्वार्थवश रटी रटाई बातें दोहराते हैं कि कपोल कहानियों में समाज को उलझाए रखते हैं। इन्हें केवल अपने स्वार्थ और पैसे की चिंता है, समाज जाए भाड़ में। इन पाखंडी लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते श्री कृष्ण जैसे महायोगी के चरित्र का हनन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस बात का श्री कृष्ण के जीवन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, श्री कृष्ण भागवत कथा के नाम पर ऐसी ऐसी बातें पाखंडियों द्वारा बताई जाती हैं। इस पर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे, पर आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय सनातन धर्म।